पाकिस्तान के अंदर यूं तो इमरान खान हुकूमत के आने के बाद तमाम चीज़ों पर ही सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शोबा जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की दिल के बड़े करीब है और उनके ज़िंदगी के भी बड़े करीब है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की। क्रिकेट के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमत में आने से पहले ये दावा था कि क्रिकेट को वो ऐसे सही कर देंगे जैसे कोई मसला ही नहीं, और इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी रूनुमा की, जिसके असरात हमें आज के दिन तक दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हो गए। कुछ लोग इसके हक़ में हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की तर्ज़ का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान जैसे मुल्क में चलाना बड़ा मुश्किल काम है। आज की कुछ तो है कि एक नई एपिसोड में हम इसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत करेंगे, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान हुकूमत ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर असर नौ तब्दील कर दिया और 6 टीमों पर मबनी अब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए हैं। ये फैसले दुरुस्त हैं? मेरे हिसाब से पाकिस्तान में शायद सिस्टम इतना कामयाब ना हो पाए। मेरे ख्याल में तो ये बेहतर है। फ़ैसला तो बेहतर था, लेकिन अगर उसको वो अपने उस रूल्स के हिसाब से लेके चलते, क्योंकि आप ए से एक टर्म जेड पे नहीं जा सकते। पहले रीजन्स होते थे, हर सिटी के अलग-अलग रीजन, जैसे लाहौर का, फैसलाबाद का, और वो सारा ख़त्म हो गया। अब सिर्फ एक ही पंजाब का सिर्फ एक टीम बन गई। शायद फैसला दुरुस्त हो, लेकिन जो पहले थे ना, उनसे लोगों के घर भी चल रहे थे, क्रिकेट भी मिल रही थी। देखें जी, पाकिस्तान की जो आबादी है ना वो 22 करोड़ के करीब है, और ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ है। ये दुरुस्त फैसला तब होता जब पहले ये हमारा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया की तरह होता, जिसका हमें फ़ायदा होता। नहीं, ये देखे ना, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो डिपार्टमेंट में थे, वो बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं वो लड़के। की रीज़न ये है कि इसमें ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं डिफरेंट क्लब्स के ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन का इसमें चांस मिलता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे इस तरह के लड़के हैं जो है वो जॉब के ऊपर लगे हुए थे और उनका रोज़गार चल रहा था, और वो अपनी क्रिकेट भी खेल रहे थे और वो अपना जो है वो घर भी चला रहे थे। लेकिन अब ये होने के बाद अब उन लोगों को या तो वो काम कर सकते हैं या वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारे स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी चल रहा है। इमरान खान इस स्ट्रक्चर में तो खेल के गया खुद। अब जहाँ अलग-अलग ज़्यादा प्लेयर्स को चांस मिलना था, वहाँ पे सिर्फ एक लिमिटेड प्लेयर्स को मौका मिलता है। उनके लिए ठीक है, हमारे लिए सूटेबल मुझे तो नहीं लगता। और काफ़ी बल्कि जो अपने हमारे प्लेयर हैं उन्होंने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल हो गया है। आपने एकदम डिपार्टमेंट हमने ख़त्म करके उड़ा दिया सबको। वो बेचारे सारे रोड पे आ गए हैं, सारे फैमिली लेके फिर रहे हैं, कोई ऊबर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये अगर ये स्ट्रक्चर लाना भी था तो सबसे पहले अपने लोगों को सेव तो करते। वो वाला सिस्टम में भी ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज़ में तो कामयाब हो सके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाली है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है इतना कामयाब नहीं रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उस तरीके के साथ वो हालात नहीं है लोगों के, वो ऑस्ट्रेलिया की तरह आके वो अपनी सिर्फ क्रिकेट खेल लें और सारा कुछ अपना जो है वो अपना घर का निज़ाम चला सकें। वो अच्छा था, उसमें ज़्यादा आपको चांस भी मिलता था। फिर आगे आप फर्दर डिस्ट्रिक्ट भी खेले, खैर इसमें भी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वो थोड़ी उसमें आपको भी एक अंदर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि जी हाँ, मैं आगे मेरा चांस बन सकता। 40-50 हज़ार जो क्रिकेटर है वो बेरोज़गार हो गए इसी वजह से। उसमें ये नुकसान हुआ है कि क्रिकेट ज़रा तंग हो गया पहले से ज़्यादा। इमरान खान का ये फैसला बहुत ज़्यादा हद तक गलत है। डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, नए प्लेयर को कोई चांस नहीं है। मुझे लगता कुछ गलत भी किया, कुछ बेरोज़गार भी हुए हैं जिनका मतलब रोज़गार भी यही क्रिकेट था, उनके साथ बुरा हुआ है। फिर मैं वही बात करूँगा, पीसीबी के ऊपर जो सिलेक्टर हैं वो अपनी तरफ से अपने माइंड से सोच रहे हैं, वो दुरुस्त सोच रहे हैं। यानी आपको पीसीबी के जो मैनेजमेंट है उस पर एतमाद है कि वो सही फैसले कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो सही फैसले कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे हैं कि उन्होंने वो पीछे ही हट गए हैं, वो भी कहते हैं कि अब क्या फ़ायदा। जो पहले 6 हैं वही टीमें सर्कुलेशन कर रही हैं, तो ये ज़्यादती की इन लोगों ने ना। अगर इनको ये स्ट्रक्चर बनाना था तो पहले ये स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी होता, जैसे ही डिपार्टमेंट ख़त्म होते फ़ौरन उस लड़की उस स्ट्रक्चर में लोग डाल जाते। अब मसला ये है कि स्ट्रक्चर तो ख़राब कर दिया, लेकिन नया स्ट्रक्चर आ नहीं रहा। 2.5 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा किसी लड़के को, ना डिपार्टमेंट से सैलरी मिल रही है, ना रीजन से लड़कों को कुछ मिल रहा है। रीजन में वो लड़के खेल रहे हैं जो माशाल्लाह जिनके माँ बाप कोई MNA है, या कोई किसी MP का बेटा है, या कोई किसी जनरल का बेटा है, वो खेल रहा है। जो नॉर्मल बेचारा लड़का अच्छा है, कोई चक्कर नहीं है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने बड़ा स्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, भाईजान खेल वो ही रहा जो जिसका डंडा है। आज भी कह रहे हैं जिन क्लबों के 4-4 वोट हैं उनके रीजन से लड़के खेल रहे हैं।
बकाया कोई चक्कर नहीं। 40-50 हज़ार जो क्रिकेटर है वो बेरोजगार हो गए इसी वजह से। इमरान खान से ज़्यादा क्रिकेट को कौन समझ सकता है पाकिस्तान में? वो कैसे गलत फैसला कर सकते हैं? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इमरान खान का लास्ट इंटरव्यू सुनिएगा, खुद उन्होंने कहा है कि भाई मेरे से कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो मुझे लेट करने चाहिए थे और मैंने जल्दी कर दिए। वो इस वक्त लाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम, इंग्लैंड वाला सिस्टम। उन्होंने तो शुरू से ये बनाया हुआ है ना, या ये यहाँ भी वही सिस्टम होता तो बिल्कुल ठीक था। वो तो शुरू से ये कहते आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन जो है अपना डोमेस्टिक जो है वो हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इधर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता उन्होंने ये क्या सोच के ये फैसला किया है। बस उनके माइंड में कुछ और चल रहा होगा। आ गया होगा ऐसे ही। जी यही बात है। खान साहब का एक्सपीरियंस अपनी जगह हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बात वही आती है कि जिन कंट्रीज़ के साथ वो कंपैरिजन कर रहे हैं वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है हमारे कंट्री के हिसाब से। जो डिपार्टमेंटल प्लेयर हैं, अगर उनको उन्होंने नहीं खिलाना, ये डिपार्टमेंट ख़त्म करने, इसका कम से कम अल्टरनेट तो होना चाहिए था, जिस वजह से कम वो अपना थोड़ा बहुत रोज़गार तो चलाते। अब अल्लाह जाने इनके जेहन में क्या चल रहा है और ये किस तरह चलाएंगे। पहले क्लब लेवल के कोई भी लड़के ऊपर नहीं आते थे, सिर्फ रीजन खेल गया कोई, उसको बाद में खिला दी क्रिकेट, नहीं तो बस वैसे ही। वहाँ पे मे बी क्रिकेट प्लेइंग पॉपुलेशन का लेवल डिफरेंट है, हमारे यहाँ पे क्रिकेट प्लेइंग जनरेशन ज़्यादा है, तो 6 टीमों में एडजस्ट करना इतने सारे लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इमरान खान तो माशा वेल ऑफ हैं, जो वेल ऑफ नहीं है, जिनकी सैलरी आती थी, घर का सर्कल चलता था, उनके पास अब कुछ भी नहीं है, तो बैठे हुए हैं। या उनको रिलीफ दे देते कि ये जो डिपार्टमेंटल हैं, जो जिस डिपार्टमेंट में है, उनको कम से कम पैसे मिलते रहें ताकि वो अपना अच्छे तरीके से रोज़गार चलाएं। उनके लिए तो लॉस हो गया ना बहुत ज़्यादा। अब क्लब में आप देखेंगे तो बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे ही अपना कम बच्चे हैं, कुछ 4-5 उनको ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नेपोटिज्म भी है, जो कोचेज़ जाते हैं, जो ट्रायल लेने के लिए जाते हैं, वो लोग भी फेवरेटिज्म को ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए फिर जो यंग टैलेंट है जिसके पास सपोर्ट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है फाइनेंशियल, वो मेरा ख्याल नहीं आ सके। तो ये बात ठीक है कि जो उनको अच्छा लगे वही फैसला होना चाहिए, मतलब लोगों के रोज़गार चले गए हैं और वो अपनी मर्ज़ी से फैसले करी जा रही है, ठीक है बात। शायद इससे रोज़गार ज़्यादा बढ़ जाए, जो मतलब के क्लब लेवल से ऊपर है उनको शायद रोज़गारी ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि जो बंदा परफॉर्म करेगा उसे ही मिलेगी ना। पहले एक शार्म होता था कि भी अपना चलो बच्चा फर्स्ट क्लास खेलेगा, फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा तो अच्छा क्रिकेटर होगा, तो डोमेस्टिक में उसे अर्न हो जाती थी, जिसकी वजह से वो बच्चों को खिलाते थे। क्लब जो थे वो इस तरह वीरान नहीं थे। तो ये इमरान भाई को चाहिए था कि सबसे पहले ये चीज़ें मैनेज करते, उसके बाद ये स्ट्रक्चर लाते। स्ट्रक्चर के कोई खिलाफ नहीं हम लोग, हम चाहते हैं लड़कों को चांस तो नीचे से मिले, हमें पता तो चले हम अपनी एबिलिटी होगी हमें तो खेलेंगे, नहीं है तो नहीं खेलेंगे। उन्होंने क्या सोचा है, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क की जो ज़रूरत है ना, वो ये है कि क्रिकेट ज़्यादा होनी चाहिए। क्लब क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म है। क्रिकेट प्रमोट करने के लिए जो है ना, इनको चाहिए कि भी कोई अच्छे इकदाम करें। अब मसला जी हमें पता ही नहीं, हम चुप करके बैठे हुए हैं जी, पता नहीं कब वो स्ट्रक्चर आएगा तब। अब देखो जो लड़के बेचारे 2-3 साल से फर्स्ट क्लास कंटिन्यू खेल रहे थे, जो माड़े घर के लड़के थे, उनको चांस मिल रहा था, अब उनको साइड पे कर दिया। अब आप 2 साल जिनके नहीं, 2 साल के बाद कौन वापस आता है? आपको रोटी खानी है या क्रिकेट खेलनी है? अब टेंशन वो पड़ गई हुई है, ये प्रॉब्लम चल रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां एडिशन अभी कंप्लीट हुआ, उसकी एक टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस हुई। उस टीम का कप्तान शादाब खान को बना दिया जिसकी टीम 6ठे नंबर पर थी, और चैंपियन टीम का कप्तान इमाद वसीम टीम में भी शामिल नहीं है। ये फैसला दुरुस्त है? मेरा ख्याल से तो खैर इमाद का भी जगह नहीं बनती, मेरे ख्याल से तो बाबर आजम ही कैप्टन बनता, लेकिन चलिए विनिंग टीम का कैप्टन था, उसे कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। इस मामले में जो सिलेक्टर ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ दे के सिलेक्ट किया होगा। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो है ना, फैसले जो भी इन्होंने किया अच्छे किए हैं, लेकिन ज़्यादा ये कर रहे हैं, किसी से पूछ के नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। देखिए जी, ये तो इन्होंने वैसे परफॉर्मेंस पे बनाया है मेरे ख्याल से तो, लेकिन ऐसे ही होना चाहिए था। एज लिस्ट जो आपकी बात है, वो कप्तान उसे हमाद को ही होना चाहिए था। वो उन्होंने अपनी तरफ से ठीक किया, जो उनको बेस्ट लगता था वो उन्होंने किया है, लेकिन अभी भी हम इस चीज़ के ऊपर मतलब है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनको थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स हैं, शादाब खान क्योंकि इतना अभी वो हाईलाइटेड प्लेयर नहीं है जिस तरह बाबर आजम है, तो मुझे नहीं लगता ये सही फैसला है। वो अपनी तरफ से उनके जो उनसे कोचेस होते हैं वो अपने प्लेयर को चेक करते हैं कैसा एक्टिव है, तो उनकी तरफ से उन्होंने देखा होगा, मे बी इसलिए उनका दुरुस्त फैसला हो। वैसे ये फैसला उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ वाला किया है, क्योंकि शादाब खान का बनता नहीं था कप्तानी, वाइस कप्तान हो वो फिर थोड़ा बहुत समझ आती है।
नहीं ये तो आप देखो, ये प्राइवेट, ये लीग है मसल मेन चीज़ है इसमें, ये प्राइवेट स्पॉन्सर है, उसमें कुछ प्लेयरों की चलती है कुछ नहीं चलती। ज़्यादा उन्होंने पैसों से क्रिकेटर खरीदने हैं। नहीं, लेकिन टीम ऑफ द टूर्नामेंट तो दुनिया भर ने देखनी है ना कि भाई ये PSL 5 की टीम है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पॉन्सर का डिसीजन होता है, उधर लाइकिंग डिसलाइकिंग है। शादाब खान का इतना मुझे मतलब उसमें कोई इतना खास करंट नहीं नज़र आता जो बेहतर है। अमाद इज़ मच बेटर ऑप्शन इवन फॉर पाकिस्तान टीम एंड बाबर इज़ आल्सो बिग ऑप्शन। जो सिलेक्टर है ना वो हमसे बेहतर जानते हैं, हम जूनियर हैं, उन्होंने पूरी क्रिकेट खेली हुई है, देखी है, उन्होंने उसमें उसकी परफॉर्मेंस देखी होगी कि ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से इसी तरह ही है कि उसको, क्योंकि उसने टीम लड़ाई है, उसने चैम्पियन बनाया है टीम को, तो उसको ही होना चाहिए था कप्तान। ठीक है, शादाब खान जो है वो अभी शुरू में है। आप अगर मोहम्मद आमिर को चांस दें तो वो अपना एक दफ़ा होना चाहिए। हमारे बॉलर भी कप्तान रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं। वसीम अकरम रहे हैं, वकार रहे हैं, तो उनको भी हो जाए, करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि आप इतनी तारीफें कर रही हैं PCB की तो आपको चांस मिल जाएगा? नहीं, ये चांस तो ये तो प्लेयर का है ना, प्लेयर परफॉर्म करेगा आगे खेलेगा। मैं तारीफें करने से तो इंसान आगे नहीं जाएगा ना। अमाद वसीम माशाल्लाह उनसे ज़्यादा बेहतर है, बैटिंग में भी बेहतर है, बॉलिंग में भी बेहतर है। अब उनकी मर्जी है, क्योंकि कोचेस जो फैसला करते हैं वो होता है। आपकी लाइकिंग में फलां बंदा है जो आपकी बात मानता सुनता है, आपने उसको आगे लेके आना है। जो आपकी नहीं सुनता, जो टेस्ट क्रिकेटर है टीम में पड़ा, उसे लीग की चक्कर नहीं है, उसे पता है मैंने 10 लीगें बाहर से खेल लेनी है। अगर ये नहीं भी खिलाएंगे ना तो मुझे टेंशन नहीं इस चीज़ की, मजबूरी में खिलाएंगे कि फलां बंदा हमारे से खेल रहा है। शादाब खान ने चलो परफॉर्म किया होगा, इसलिए उन्होंने उनको सिलेक्ट किया होगा कि वो अच्छा कैप्टन साबित हो सकता है। यानी ये टीम मेरिट पे नहीं बनी? वो अपनी मर्जी से बनी हुई है टीमें सारी सर। कौन सी मेरिट तो आपको माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मीडिया पे बैठते हैं, कितना मेरिट खेलता है, कितना अनमेरिट, सब चलता है यहाँ पे। दीगर शोबों की तरह क्रिकेट में भी हम पुरुमीद होने के साथ साथ दुआगो हैं कि ये शोबा भी जल्द अज जल्द जो तब्दीली इसमें रूनुमा की गई है उसके कुछ बेहतर असरात दिखाना शुरू कर देगा। अपने मेज़बान इरफान कुरैशी को दीजिए इजाज़त। कुछ तो है कि किसी नई एपिसोड में किसी और चीज़ से पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अल्लाह ने निगहबान।